नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं 24 न्यूज इंडिया। साल 2021 शुरू हो गया है और इसके साथ ही कई नए नियम और कई बदलाव लागू हो रहे हैं। हमारे रुपए पैसे से जुड़ी चीजों को लेकर भी कई चीजें बदलने वाली हैं। कहीं नियम बदल रहे हैं, कहीं मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव हो रहा है, तो कहीं हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में हम नजर डाल रहे हैं 1 जनवरी से हो चुके या फिर इस महीने में होने वाले बड़े बदलाव पर। नंबर 1, कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट बढ़ी। जी हाँ, आपको बता दें, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में ग्राहकों के ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले ग्राहक 2000 तक का लेन देन कर सकते थे, अब वो 5000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर में कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में कॉन्टैक्टलेस कार्ड लिमिट बढ़ाने का फैसला किया गया था। नंबर 2, पॉजिटिव पे सिस्टम लागू। चेक पेमेंट सिस्टम में भी 1 जनवरी से एक अहम बदलाव हुआ है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 के बाद से 50,000 से ज्यादा की रकम के चेक के भुगतान के लिए बैंकों को दी जाने वाली डिटेल्स फिर से वेरीफाई करने को जरूरी कर दिया है। हालांकि अकाउंट होल्डर पर निर्भर करता है कि वो इस नियम को अपनाता है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि 5 लाख से ज्यादा की रकम के भुगतान पर इसे अनिवार्य कर दिया जाए। अगर कोई चेक जारी करता है तो इस नियम के तहत उसे अपना और बेनिफिशियरी का नाम, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, चेक की तारीख को पहले वेरीफाई किया जाएगा। बेनिफिशियरी से भी ये डिटेल्स एक बार कंफर्म कराई जा सकती हैं। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य ये सिस्टम लाकर चेक पेमेंट में धोखाधड़ी को खत्म करना है। नंबर 3, यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया नियम। पहले खबरें आ रही थी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर 1 जनवरी से ज्यादा चार्ज लगेगा, लेकिन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि ग्राहकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी एप्स जैसे अमेजॉन पे, गूगल पे और फोन पे जैसे एप्स पर यूपीआई भुगतान पर 30% का कैप लगाने का फैसला किया था, जिसका उद्देश्य आगे चलकर इन कंपनियों की ओर से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एकाधिकार की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। नंबर 4, म्यूचुअल फंड निवेश के बदले नियम। शेयर बाजार का नियम देखने वाली रेगुलेटर कंपनी एसईबीआई ने म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर नियम बदले हैं। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना होगा। अभी तक ये नियम 65% का था। वहीं फंड हाउसेज को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना होगा। इसके अलावा अब जोखिम के पैमाने, रिस्क और मीटर पर वेरी हाई रिस्क का विकल्प भी जोड़ा जाएगा। जीएसटी फाइलिंग। अब 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारी तिमाही जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अब तक हर महीने रिटर्न दाखिल करनी होती थी। 1 जनवरी 2021 से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब बस साल भर में 4 जीएसटी 3B रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। सरकार ने क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट QRMP योजना लागू की है। इसके तहत छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा और अब एक साल में यानी एक वित्त वर्ष में सिर्फ 8 रिटर्न 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भर सकते हैं। अभी तक वो 16 रिटर्न भरते आए हैं। नंबर 5, महंगी होंगी कारें। देश की बहुत सी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले से घोषणा कर रखी है कि वो 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने वाले हैं। ऐसे में नए साल में गाड़ी खरीदने की आपकी योजना को थोड़ा झटका लग सकता है। मारुति सुजुकी, फोर्ड, रेना, निसान, होंडा, स्कोडा सहित कई अन्य कंपनियों के अलावा MG मोटर्स, ऑडी, BMW कार्स